तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरु अर्हत गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठ कहा। गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरुवे नमः। ये बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, ये बोली 24 तीर्थंकर भगवान की, ये बोली देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, ये बोलिए परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी महामुनि राज की, ये बोलिए पट्टाचार्य श्री विश्व सागर जी महामुनि राज की, ये बोलिए शमनाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महामुनि राज की, 3 कम 9 कण मुनि राजों की, द्वादशांगमयी जिनवानी माता की। Dear all, as you are aware that our discussion was going on regarding what is religion, what is its nature, and how we can adopt the same in our life. And going to the pure feet of Param Pujya Ganacharya Guru 108 Virag Sagar Ji Maharaj, I would like to start my speech. जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक चर्चा चल रही थी, हम धर्म के स्वरूप को समझने का कुछ दिनों से प्रयास कर रहे थे। तो परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महामुनि राज के पावन चरणों में बारंबार नतमस्तक होते हुए हम अपने उसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। As you know that the nature of religion is defined by a lot of acharyas, a lot of knowledgeable persons, and we see a lot of definitions in our shastras. And our discussion was going on the definition given by Acharya Samanta Bhatta Maharaj, that is dharma sadrishti ज्ञान विद्यानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। अनेकों मुनियों महाराजों आचार्यों ने धर्म के विषय में अनेकों परिभाषाएं दी हैं और हम बहुत सारी परिभाषाओं के विषय में पहले चर्चा भी कर चुके हैं। हमारी चर्चा चल रही थी किस विषय पर, जो आचार्य समंत भद्र महाराज ने रत्नकंड श्रावकाचार्य में कहा है, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। और उसके अंतर्गत हम देख रहे थे कि एक बच्चा जो जन्म लेता है तो 45 दिन का होने पर उसे गुरुओं के समक्ष लाया जाता है। कल हमने इस बात को देखा कि गुरुओं के समक्ष उसको जब लाया जाता है तो ही वो जैन बनता है। जब गुरु उसके ऊपर संस्कार करते हैं तो वो जैन बनता है। अप टू द टाइम from since he takes birth up to the time he becomes 45 days old and he is put to his bring in front of Guruji, he puts his sanskaras on that child, only then he becomes Jain. Up to that he is not Jain. जब तक एक बच्चे के ऊपर गुरु के संस्कार नहीं होते तब तक वो जैन भी नहीं बनता। इसीलिए हमने कल क्या कहा था गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। यानी उसके जीवन की भी शुरुआत तब तक नहीं हो सकती जब तक उसके लिए किसी गुरु का सानिध्य ना बने। गुरु का सानिध्य मिलने पर, गुरु के संस्कार किए जाने पर ही वो बच्चा जो है जैन बनता है। तो इसलिए जीवन में हमारे गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। और जो हमें ज्ञान मिलता है वो किससे मिलता है? गुरु से मिलता है। अगर गुरु हमारे जीवन में नहीं होंगे तो क्या हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है? और जो ये ज्ञान है ये वास्तविकता में गुरु कहीं अपने पास से नहीं देते, उन्होंने अपने गुरुओं से जो सीखा है। कोई भी दिगंबर साधु अपने पास से कोई बात नहीं कहते, जो उन्होंने अपने गुरु से सीखा है और उन्होंने भी अपने जो गुरु से सीखा, इस प्रकार से जो गुरु परंपरा चलती आ रही है और उसमें जो ज्ञान शास्त्रों में लिपिबद्ध हुआ है वही ज्ञान आज हमारे लिए प्राप्त हो रहा है। तो ये जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है
इसके लिए जब महावीर स्वामी के लिए केवल ज्ञान हुआ था, कल महाराज जी ने बताया था कि 65 दिन तक महावीर भगवान को केवल ज्ञान हो गया, लेकिन उनकी देशना नहीं करी। क्यों? क्योंकि एक गुरु का अभाव था, वहां पर उसको झेल पाए और अन्य तक प्रसारित कर सके, ऐसे एक गुरु की वहां पर कमी थी। तो जब गौतम गंधर का गुरु पूर्णिमा के दिन वहां पर क्या हुआ, संयोग प्राप्त हुआ, तो गौतम गंधर को महावीर स्वामी गुरु के रूप में मिले और हम सबको गौतम गंधर गुरु के रूप में मिले। तो इस तरह से हमने देखा कि गुरु पूर्णिमा पर गौतम गंधर के लिए गुरु मिले और हमारे लिए गौतम गंधर गुरु के रूप में मिले। और उन्होंने ही उसी के कारण जो महावीर स्वामी की देशना करी, वो कौन सा दिन था? आज का दिन। वो क्या था? आज का दिन। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? वीर शासन जयंती। यानी भगवान महावीर स्वामी की जो देशना करी थी, वो वीर शासन जयंती के दिन खिरनी शुरू हुई थी। अब जो बात हम कर रहे थे गुरु की, अगर गुरु ना पहुंचते वहां पर तो वो देशना हमें प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए गुरु का बहुत बड़ा महत्व था, और इतना बड़ा महत्व कह दिया कि गुरु को भगवान से भी पहले नमस्कार करते। आप लोगों को हैरानी हो रही होगी, भगवान से पहले गुरु को नमस्कार किया। आप लोग पढ़ते हैं ना नमोकार मंत्र, तो पहले क्या बोलते हो? नमो अरिहंताना, और फिर क्या पढ़ते हो? नमो सिद्धाना। तो आप बताइए, सिद्ध परमेष्ठी पढ़े हैं कि अरिहंत परमेष्ठी पढ़े हैं? बड़े तो सिद्ध परमेष्ठी हैं, लेकिन अरिहंत परमेष्ठी को उससे पहले नमस्कार किया। क्यों किया? क्योंकि सिद्धों तक पहुंचने का मार्ग अगर किसी ने बताया तो किसने बताया? अरिहंत परमेष्ठी ने। इसलिए आप लोग भजन बोलते हैं ना, एक और गुरुवर, एक और गुरुवर, एक और भगवान, बोलो पहले किसको करोगे तुम प्रणाम? एक और गुरुवर, एक और भगवान, बोलो पहले किसको करोगे तुम प्रणाम? अरिहंत ने हमको सिद्ध से मिलाया, अरिहंत ने हमको सिद्ध से मिलाया, प्रभु दर्श गुरुवर ने, प्रभु दर्श गुरुवर ने हमको कराया। गुरु बिना कैसे, गुरु बिना कैसे हो ईश्वर का ज्ञान? बोलो पहले, बोलो पहले किसको करोगे तुम प्रणाम? बोलो पहले किसको करोगे तुम प्रणाम? गुरुवर में प्रभुवर है, प्रभुवर में गुरुवर, गुरुवर में प्रभुवर है, प्रभुवर में गुरुवर, दोनों का रूप एक भेष है दिगंबर, दोनों का रूप एक भेष है दिगंबर। एक सिद्धालय में, एक सिद्धालय में, एक यहाँ विराजमान, बोलो पहले, बोलो पहले किसको करोगे तुम प्रणाम? बोलो पहले किसको करोगे तुम प्रणाम? प्रभुवर ना बोले गुरुवर ही समझाए, प्रभुवर ना बोले गुरुवर ही समझाए, प्रभु को मनाना गुरुवर ही सिखलाए, प्रभु को मनाना गुरु ही तो सिखलाए। गुरु रूठ जाए, गुरु रूठ जाए तो क्या हो परिणाम? बोलो पहले, बोलो पहले किसको करोगे तुम प्रणाम? बोलो पहले किसको करोगे तुम प्रणाम? उपकारी को भूले पापी कहाए, उपकारी को भूले पापी कहाए, प्रभुवर भी उसको कभी न अपनाए, प्रभुवर भी उसको कभी न अपनाए। प्रभु बने कैसे, प्रभु बने कैसे गुरुवर की उंगली थाम? इसीलिए, इसीलिए पहले गुरुदेव को प्रणाम, इसीलिए पहले गुरुदेव को प्रणाम, इसीलिए पहले गुरुदेव को प्रणाम। तो बंधुओं, हमने देखा कि गुरुवर का इतना बड़ा महत्व है कि गुरु के बिना प्रभु तक नहीं पहुंचा जा सकता। और इसीलिए हम वीर शासन जयंती मनाने से पहले क्या मनाते हैं? गुरु पूर्णिमा मनाते हैं।
पहले गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, फिर वीर शासन जयंती मनाई जाती है। पहले गुरु का महत्व रहता है। और कल हमने देखा कि गुरु का कितना महत्व है। तो जब गौतम गंधर्व समो शरण में पहुंचे, तब जाके महावीर भगवान की देशना करी, और जब देशना करी तो सभी के लिए ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आज हमें चर्चा करनी है कि जो भगवान ने देशना दी, कितना बड़ा विस्तार 7 तत्वों का उसमें उन्होंने किया। यानी श्रुत का विस्तार जब हम देखते हैं तो 64 स्वर व्यंजन सभी मिला दिए जाएं तो कितने होते हैं? 64 होते हैं। तो श्रुत का विस्तार हम देखते हैं कि 2 की घात 64। अभी हमारे यहाँ गणित का विषय चल रहा है 2:30 बजे से, तो उसमें बच्चों को जो है ना गणित के विषय में बताया जाता है। तो यहाँ श्रुत में भी गणित का विषय आता है कि श्रुत का विस्तार कितना है? 2 की घात 64, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ऐसा 64 बार 2 को रख के आपस में गुना करो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, दूनी 512, दूनी 1024, दूनी 2048, दूनी 4096, दूनी 8192। अब आप करते जाओ, कितनी बार करना है? 64 बार। कितनी बार? 64 बार ऐसे 2 को 2 से गुना करते जाना। तो कितनी संख्या बनेगी? 184 शंख, 46 पदम, 74 नील, 40 खरब, 73 अरब, 70 करोड़, 95 लाख, 51,615। उसमें से एक कम करना है, क्योंकि लास्ट में जो संख्या आएगी 16 आएगी, उसमें से एक कम करना है। तो 2 की घात 64 माइनस 1, तो ये इतनी बड़ी संख्या है कि 20 अंक प्रमाणीय संख्या है। इतना बड़ा श्रुत का विस्तार है। अब आप बताओ कि आपने कितना पढ़ लिया श्रुत को? अभी तक आपने कितने शास्त्र पढ़ लिए? इतना बड़ा श्रुत का विस्तार है। और जब हम देखते हैं तो ये श्रुत आचार्यों ने 12 अंगों में विभाजित किया है इसको, श्रुत को। तो ये द्वादशांग जिसे हम बोलते हैं, ये द्वादशांग जो है उसमें 12 अंग हैं, जिनमें 11 अंग तो हैं, उसके बाद 12वां जो दृष्टिवाद अंग है उसमें 14 पूर्व है। द्वादशांग, तो वो 12 अंग जो हैं उनमें दृष्टिवाद पूर्व जो अंतिम है उसमें 14 पूर्व भी हैं। तो इस तरह से ये श्रुत का विस्तार है। अब ये जो इतनी बड़ी संख्या है, इसके लिए अपन क्या करते हैं? एक मध्यम पद समझते हैं, इसको पदों में विभाजित किया गया। और 1634 करोड़ 83 लाख 7,888। कितना? 1634 करोड़ 83 लाख 7,888। इतना बड़ा एक मध्यम पद होता है, एक मध्यम पद का विस्तार है। इतने स्वर अक्षर एक मध्यम पद में होते हैं। तो श्रुत के अंदर कितने पद हैं? 112 करोड़ 83 लाख 58,005। कितने? 112 करोड़ 83 लाख 58,005। आप लोग पढ़ते हैं ना? कोटि शतम द्वादशेव कोट्यो लक्षानि शीतिस्त्रधिकानि चैव पंचाष्टदशोच सहस्र संख्या मेतश्रुतम पंचपदम नमामि। तो क्या पढ़ा आपने? कोटि शतम द्वादशेव कोट्यो। कोटि शतम, द्वादश, शत और द्वादश कितना हो गया? 100 और 12। शत यानी 100 और द्वादश यानी 12, कितना हो गया? 112। तो 112 कोटि, 112 करोड़। कोटि शतम द्वादशेव कोट्यो लक्षान्य, लक्षानी, लक्षान्य शीति, लक्षानी अशीति, अशीति यानी 80, अशीति यानी 80। तो लक्षान्य शीति त्र्यधिकानि चैव, त्र्यधिकानि 3 अधिक, 80 में 3 अधिक करो कितना हो जाएगा? 83। ठीक है ना? इतने क्या है? लक्षानी यानी लाख। 112 करोड़ और 83 लाख। लक्षान्य शीति त्र्यधिकानि चैव पंचाशदष्टो, 50 और अष्टो, 50 और अष्टो। 50 यानी 50, 50 यानी 50 और अष्टो यानी 8। तो 50 और 8 कितने हो गए? 58। तो 50 सहस्त्र संख्या, सहस्त्र यानी 1000। तो 112 करोड़ 83 लाख 58,000।
पंचाशदश्चोच सहस्त्र संख्या मेतत् श्रुतम पंच पदम। 5 और जोड़ लो इसमें, कितने? 5 पदम। तो इतने क्या हैं? पद हैं। कौन से पद? मध्यम पद। यानी सीधा अर्थ हो गया 112 करोड़ 83 लाख 58,000 5 पद हैं, और इनको मध्यम पद से गुना कर दो। अब श्रुत के अक्षरों का नहीं, क्योंकि इतने तो ये पदों की संख्या है, और एक पद में कितने अक्षर हैं? 1634 करोड़ 83 लाख 7,888। दोनों का आपस में गुना कर दो। 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 को गुना करो 112 करोड़ 83 लाख 58,005 से, तो कहीं जाके श्रुत की अंग प्रविष्टि का ज्ञान होगा। ये क्या है? अंग प्रविष्टि। श्रुत जो है वो 2 भागों में विभाजित है, एक अंग प्रविष्ट में और एक अंग बाह्य में। तो ये सारा जो विस्तार बताया ये अंग प्रविष्ट का है, अंग बाह्य से बाहर है। अब इससे आप अंदाजा लगा लो कि कितना बड़ा श्रुत का ज्ञान होगा। जब हम इसका और विस्तार देखते हैं तो 12वें दृष्टिवाद जो अंग है उसके भी 5 भेद हैं: परिक्रम, सूत्र, प्रथमान योग, पूर्वगत और चूलिया। परिक्रम, सूत्र, प्रथमान योग, पूर्वगत और चूलिया। अब इनके आगे आगे भेद हैं। परिक्रम के कितने भेद हैं? 5 भेद: चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, दीप सागर प्रज्ञप्ति और व्याख्या प्रज्ञप्ति। ये किसके भेद हैं? परिक्रम के भेद हैं। और फिर सूत्र, फिर उसके बाद प्रथमान योग। प्रथमान योग के शास्त्र आप लोग पढ़ते हैं ना, जितना प्रथमान योग भरा हुआ है। बहुत सारे लोग कह देते हैं प्रथमान योग तो कथा कहानियां हैं। क्या कह देते हैं? ये तो कथा कहानियां हैं, इसमें अगर कोई बात लिखी हुई है तो उसको उतना महत्व नहीं देते। अब ये देख लिए 12वें दृष्टिवाद अंग में तीसरे नंबर का जो भेद है वो प्रथमान योग है। अब आप कहिए प्रथमान योग जो है वो भगवान के द्वारा कहा हुआ नहीं है, कह सकते हैं क्या आप? इसलिए जो बात प्रथमान योग में कही गई है वो भी प्रामाणिक ही माननी पड़ेगी। जैसे गाय के 4 स्तन होते हैं और 4 स्तनों में से जो दूध निकलता है, चारों स्तनों में से दूध ही निकलता है ना, ऐसा तो है नहीं किसी में से दूध निकलता है किसी में से नहीं। तो ऐसे ही जो हमारी जिनवानी माता हमें अमृत का पान कराती है वो 4 अनुयोगों के माध्यम से कराती है: प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। ये चारों ही अंग, चारों ही अनुयोग क्या हैं? प्रामाणिक हैं। ऐसा नहीं है कि प्रथमान योग का जो है कोई महत्व नहीं है। प्रथमान योग में भी कही हुई बात उतनी ही प्रामाणिक है जो कि कर्णान योग में कही गई है। कर्णान योग में कही है वो भी उतनी प्रामाणिक है जितनी चरणान योग में कही है, और चरणान योग में कही हुई उतनी ही प्रामाणिक है जो कि द्रव्यान योग में कही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिनवानी के जो चारों अनुयोग हैं उन सबका क्या है? अपना अपना महत्व है। ऐसा नहीं है कि प्रथमान योग तो कथा कहानी है, इसको तो अपन छोड़ भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? आचार्य समंतभद्र महाराज ने प्रथमान योग के विषय में क्या कहा है? रत्नकण शावकाचार्य ने प्रथमान योग मर्थाख्यान चारित्रम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम। बोधि समाधि निधानम बोधि बोधा समीचीनम। कितनी बड़ी बात कर दी। ये बोधि और समाधि का निधान है प्रथमान योग। क्या है? निधान यानी ठान। एक व्यक्ति जो भी साधना करता है किसके लिए करता है? कि मेरे लिए बोधि की प्राप्ति हो जाए। बोधि समझते हैं आप किसको बोलते हैं? बोधि रत्नत्रय को धारण करना, मुनि दीक्षा को धारण करना, ये क्या है? बोधि। और समाधि, समाधि तो आप सब समझते हैं। समाधि यानी जरूरी नहीं कि वो अंत समय में जो होती है। समाधि यानी ध्यान। समाधि यानी ध्यान। हम लोग सामायिक में बैठते हैं ना, तो क्या होती है उस समय? हमारी समाधि होती है। अब घबरा नहीं जाना कि कभी महाराज बोलेंगे आज हम समाधि में जा रहे हैं। अरे अरे महाराज क्या बात कर, पूरा संघ एक साथ समाधि में जा रहा है। समाधि का अर्थ होता है ध्यान। तो इसलिए बोधि समाधि निधानम, प्रथमान योग को क्या कहा? बोधि और समाधि का निधान, रत्नत्रय को प्राप्त करने का और ध्यान का, या यूं कहें कि अंत समय में भी जो ध्यान लगाया जाता है जिसे आप समाधि मरण कहते हैं, तो वो उसकी जो खान है वो क्या है? प्रथमान योग है। इतना महत्वपूर्ण प्रथमान योग है। इसलिए कभी अपन को प्रथमान योग को कथा कहानी सोच के यूं नहीं छोड़ देना चाहिए। आचार्य जी बोलते थे कि जो बात प्रथमान योग में लिखी हुई है वो भी प्रामाणिक है, भगवान के द्वारा कही है। और वही बात हम यहाँ पढ़ रहे हैं। 12वें दृष्टिवाद में आचार्य
12वें दृष्टिवाद में जो भगवान की वाणी की है, जो गौतम गंधर के माध्यम से हमें मिली है, 12वां अंग जो है, उसमें तीसरे नंबर का जो अर्थ है परिक्रम सूत्र, और तीसरा प्रथमान योग है, चौथा पूर्वगत। पूर्वगत आपको पता ही है, 14 पूर्व होते हैं ना, तो पूर्वगत के कितने भेद हैं? 14, और 5वां चूली का। तो इस तरह से 5 चूलिका के भेद। पूर्वगत के भेदों में उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्य प्रवाद पूर्व, अस्थि नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्यक्षान, विद्यानुवाद, कल्याणवाद, प्राणावाय, क्रिया विशाल और लोक बिंदुसार। इस तरह से ये 14 पूर्व हैं और 5 चूलिया के भेद, जलगता, स्थलगता, मायागता, रूपगता और आकाशगता। तो इस तरह से बंधुओं जब हम जिनवानी का विस्तार देखते हैं तो इतना विशाल है, इतना विशाल है, इतना विशाल है कि एक व्यक्ति यदि पूरे जीवन भी प्रयास करे तो वो पूरी जिनवानी को नहीं पढ़ सकता। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, अगर वो सिंहावलोकन भी करे ना सभी शास्त्रों का तो भी नहीं कर सकता। अभी तो बहुत सारी जिनवानी हमारी आज के समय में अवेलेबल ही कितनी है। बहुत समय हो गया जब बहुत सारे हमारे मुख्य शास्त्र थे उनके लिए क्या किया, जला दिया गया। और ऐसी एक दिन 2 दिन नहीं, 6 महीने तक होली जली थी शास्त्रों की नालंदा में। तो बहुत सारे हमारे बहुत सारे ग्रंथ जो हैं जला दिए गए। उसके बावजूद भी आज इतने ग्रंथ हमारे पास अवेलेबल हैं और हम कितना पढ़ पाते हैं? सोचा आपने कितना पढ़ पाते हैं? बहुत थोड़ा पढ़ पाते हैं। कहते हैं कि भगवान का जो केवल ज्ञान है उसका अनंतवां भाग तो वो कह पाते हैं, अनंतवां भाग कह पाते हैं, पूरा नहीं कहते। केवल ज्ञान इतना विशाल है और उस अनंतवें भाग का भी अनंतवां भाग गंधर्व लोग झेल पाते हैं। उसका भी अनंतवां भाग जो है वो शुद्ध में निबद्ध है। देखो कितना सा बचा। और फिर उसके बाद उस अनंतवें भाग में से भी बहुत सारा जला दिया गया। फिर भी आज इतना सारा अवेलेबल है कि हम पूरे जिंदगी भी पढ़ना चाहें तो नहीं पढ़ सकते। तो इससे सोचिए कि केवल ज्ञान की विशालता सोचो आप, कितना विशाल केवल ज्ञान होगा। और हम थोड़ा सा हमारे अंदर ज्ञान आ जाता है तो क्या होता है, हमें अभिमान होने लगता है। ये बताइए कि अभिमान ज्ञानी को होता है या अभिमान अज्ञानी को होता है? ज्ञान का अभिमान ज्ञानी करता है या अभिमानी करता है? बताओ भैया। अज्ञानी करता है। ज्ञान का अभिमान कौन करता है? अज्ञानी करता है। ज्ञानी कभी ज्ञान का अभिमान नहीं करेगा। यदि कोई अपने ज्ञान का अभिमान कर रहा है तो वो क्या है? अज्ञानी है निश्चित रूप से। क्योंकि ज्ञान तो स्वयं में इतना विशाल है, इतना विशाल है कि जो उस ज्ञान को धारण करता है उसका अभिमान तो समाप्त हो जाता है। इसलिए बंधुओं आज वीर शासन जयंती है। प्राय करके आचार्य जी के संग में पद्धति रहती थी कि हम एक नए ग्रंथ का भी इस दिन स्वाध्याय शुरू करते थे, अथवा कोई पुराना ग्रंथ भी चल रहा तो उसको भी कंटिन्यू करते थे। अभी हमारी 2:30 बजे से गणित प्रबोध की भी कक्षा चल रही है और उसमें भी हमारा यद्यपि चल रहा है लेकिन कुछ बच्चे और भी नए आ रहे हैं। तो आज से हम उसमें एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं ज्योतिर्लोक के ऊपर। तो आप लोग भी 2:30 से 3:30 वो क्लास चलती है। अभी महाराज का भी स्वाध्याय होगा, वो भी होता है। और भी आप लोग कोई क्लास महाराज से पढ़ना चाहें, किसी से भी पढ़ना चाहें तो आप लोग एक विचार बना सकते हैं। और जो चातुर्मास आपको मिला इसमें क्या कर सकते हो आप? वो भगवान महावीर स्वामी की वाणी जिसे गौतम गंधर्व ने झेला और हमारे लिए परोसा, उसका आप अमृत पान कर सकते। ध्यान रखना चाहिए, जो समय सारणी है वो भी लगा दी जाएगी तो उसी के अनुसार सभी लोग उपस्थित हों तो सभी कार्य जो है समय पे हो सकेंगे। आज ज़्यादा नहीं बोल के हम इतना ही कहेंगे कि वीर शासन जयंती पे हम इस चतुर्मास हम जो जिस लक्ष्य से हमने ये जैन धर्म पाया है, इसमें ज्ञान के द्वारा हम अपनी समाधि मन करके अपने जीवन को सफल बना सके। जय बोले परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की। और अब बोले परम पूज्य गुरुदेव सरकार सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुदेव सरकार सागर जी महाराज के चरणों में सभी लोग यहाँ पर बैठे सभी निवेदन करेंगे। हे गुरुदेव आप